गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश बाय जितेंद्र सारस्वत में। हम लोग देख रहे हैं प्रेपोजिशन का एक्सरसाइज। ये हमारा पार्ट 1 है और आज इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। आज आपको सेकंड एक्सरसाइज जो है हम लोग देंगे और जिसे हम लोग कल सॉल्व करेंगे। या तो इसके बाद में प्रेपोजिशन का चैप्टर हमारा पूरा होगा। चलिए करते हैं भाई शुरू। लेट्स स्टार्ट। कल हमने कहां तक पूरा कर लिया था, वहां से हम लोग आज शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग देख रहे थे। चलिए भाई, यहां तक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। द डिस्कशन वाज सेंटर अराउंड। सेंटर अराउंड का मतलब होता है किसी चीज पर फोकस होना। जब हम किसी चीज पर फोकस करते हैं तो हम लोग कहते हैं सेंटर्ड अराउंड। जब हम किसी चीज पर फोकस करते हैं तो हम कहते हैं सेंटर अराउंड। चलो भाई, आज का क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। द पेंटिंग वाज सोल्ड। ऑक्शन के लिए एट का यूज करते हैं। एट एन ऑक्शन लिखते रहें। जो भी आपको नया वर्ड मिलता है, नया वर्ड लगता है, उसको आप लिखते रहेंगे। कोई डाउट है, क्वेश्चन है, पूछेंगे। द पेंटिंग वाज सोल्ड एट एन ऑक्शन। ऑक्शन के लिए एट का यूज करते हैं। चलिए, द कमिटी इज कॉम्प्राइज्ड डैश एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। कौन बताएगा फटाफट? द कमिटी इज कॉम्प्राइज। आपने लिखा था कॉम्प्राइज के बाद में ऑफ का यूज नहीं करते हैं तो कोई प्रेपोजिशन ही नहीं आनी चाहिए। बट कॉम्प्राइज से पहले क्या आ रहा है? इज एम आर आ रहा है, तो बाद में किसका यूज करेंगे? ऑफ का। द कमिटी इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ एक्सपर्ट्स। कॉम्प्राइज के बाद में ऑफ नहीं आता है। नो, कॉम्प्राइज के बाद में विद का तो कोई सवाल ही नहीं था। कॉम्प्राइज के बाद में ऑफ नहीं आता है, लेकिन अगर पहले इज एम आर वाज वर आ रहा है तो बाद में ऑफ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, द न्यू पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड डैश इफेक्ट फ्रॉम। क्या बोलते हैं हम लोग? WEF। हाँ जी, WEF का मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम। जैसे कोई टाइम टेबल है, रूल है, रेगुलेशन है, कोई रूल है, रेगुलेशन है, उसके साथ में हम यूज करते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम। उसके लिए हम यूज करते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम। विद इफेक्ट फ्रॉम। चलिए भाई, तो इसमें क्या आ जाएगा? विद आ जाएगा। WEF शॉर्ट में लिखते हैं इसको। चलिए भाई, द रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स का मतलब निवासी। प्रोटेस्टेड, तो हम क्या करते हैं? किसी चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट लिखते जाएं साथ साथ में, ये शाबाश। इसके लिए हम यूज करते हैं प्रोटेस्ट अगेंस्ट। इसके लिए हम यूज करते हैं प्रोटेस्ट अगेंस्ट। दोबारा सुन लें, आज की एक्सरसाइज पूरी होने के बाद में एक एक्सरसाइज अपलोड की जाएगी, आप उसे सॉल्व करेंगे और वो हमारा लास्ट भाग होगा प्रेपोजिशंस का। चलिए, द रेजिडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट। चलो भाई, द सॉल्यूशन लाइज। लाई इन होता है निहित होना, लिख लें। जैसे कल क्या लिखा था? कंसिस्ट इन, वैसे ही लाई इन का मीनिंग होता है निहित होना। कोई चीज किसमें निहित है? द सॉल्यूशन लाइज इन अडॉप्टिंग ए मोर सस्टेनेबल अप्रोच। एक ज्यादा सस्टेनेबल अप्रोच अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो उसी में हमारा हल है, निहित है। लाइज इन अडॉप्टिंग। लाइज इन का मतलब हो गया, लाइज इन का मीनिंग हो गया, बोलो क्या हो गया? निहित होना। 26 नंबर क्वेश्चन रह गया क्या? 26 नंबर क्वेश्चन में विद आएगा भाई, क्योंकि ये पूरी फ्रेज है एक, विद इफेक्ट फ्रॉम। विद इफेक्ट फ्रॉम, उसके लिए WEF शॉर्ट में लिखा जाता है और हम लोग इसका फुल फॉर्म कहते हैं वेल विद इफेक्ट फ्रॉम। विद इफेक्ट फ्रॉम का मीनिंग क्या है? ये चीज कब से प्रभावी रहेगी? ये चीज कब से प्रभावी रहेगी? प्रोटेस्ट अगेंस्ट, लाई इन। ही सक्सीडेड कन्विंसिंग द बोर्ड टू अप्रूव द प्रपोजल। बताइए फटाफट क्या आएगा? हाँ जी, ही सक्सीडेड कन्विंसिंग। ही सक्सीडेड कन्विंसिंग। सक्सीड के बाद में क्या आता है? इन आता है। आई एम नॉट एक्स्टम्ड, ये बताओगे आप? कल देखा था हमने ये, मैंने कहा था आपको हमारी एक्सरसाइज बहुत गुथी हुई है, इंटरवूवन है एक दूसरे के साथ में। ये आप लोग बताओगे, आई एम नॉट एक्स्टम्ड सच ट्रीटमेंट। मैं ऐसे व्यवहार का आदी नहीं हूं। आई एम नॉट एक्स्टम्ड, एक्स्टम्ड टू। टाइम लगेगा इसमें, वर्ड्स को देखने में टाइम लगेगा। एक्स्टम, एडिक्टेड, ऑब्जेक्ट, एवर्स, लुक फॉरवर्ड, ऑब्जेक्ट,
एवर्स, कमिटेड, डेडिकेटेड, इन सब के बाद में टू का यूज करेंगे। चलिए, और अकस्टम टू के बाद में आईएनजी आता है, ये नाउन आ रही है तो इसलिए इसमें आईएनजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। द मैनेजर वाज रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, टू अग्री द न्यू टर्म्स ऑफ द डील। बताओ भाई फटाफट, न्यू टर्म्स ऑफ द डील। ओके ओके ओके, ठीक है। ये इन आपने बताया सक्सीड के लिए, और 30 का टू, थोड़ा लेट रिएक्शन हो रहा है वो। चलो, वेरी गुड, कीप इट गोइंग, बहुत अच्छे, शाबाश, हो जाएगा ये हो जाएगा डेफिनेटली। चलिए, द मैनेजर वाज रिलक्टेंट टू अग्री, फटाफट, अग्री के लिए किसका यूज करेंगे? हाँ जी, अग्री, हाँ भाई, 31 में आएगा, क्या आएगा भाई? अग्री टू, ये कह रहा है ना टर्म्स, तो अग्री ऑन होता है पॉइंट, और अग्री टू होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। चलिए, किसी बात के लिए अग्री होने के लिए टू का यूज करते हैं। दे मेट, क्या बात है भाई, इतना अद्भुत सेंटेंस था ये। दे मेट बाय चांस, तो ये फ्रेज है, बाय चांस, बाय चांसेस, बाय लक। तो दे मेट बाय चांस वाइल वेकेशनिंग इन ग्रीस, वहां उनकी बाय चांस मुलाकात हो गई, वहां उनकी बाय चांस मुलाकात हो गई। बाय चांस कोई मेरे को मिल गया, इत्तफाकन, दैट इज इत्तफाक से मिल गया। चलिए नेक्स्ट है, हाँ जी, वी नीड टू कॉम्प्लाई। अब ये लिख लीजिए, जो नए वर्ड आएंगे वो लिखने पड़ेंगे हमारे को। कॉम्प्लाई विद, कॉम्प्लाई विद का मतलब होता है ओबे, ओबे का मतलब होता है फॉलो करना, मानना, फॉलो करना, अनुसरण करना, ओबे करना। कॉम्प्लाई विद, कॉम्प्लाई विद, वी नीड टू कॉम्प्लाई विद द रेगुलेशंस, हमें रेगुलेशंस को मानना चाहिए, जरूरत है, टू अवॉइड पेनल्टीज, पेनल्टीज से बचने के लिए। जो नए वर्ड आएंगे लिखते रहिए। द इन्वेस्टिगेशन वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू, अब ये क्या है? पूरी फ्रेज है, क्या है पूरी फ्रेज? पूरी फ्रेज है इन रिस्पॉन्स टू। हालांकि कल आपने क्या लिखा था? कल आपने लिखा था रिस्पॉन्ड, और रिस्पॉन्स के बाद में टू आता है, रिस्पॉन्ड और रिस्पॉन्स के बाद में टू आता है। जैसे आपने कल लिखा था टेक प्राइड इन, आपने लिखा था टेक डिलाइट इन, आपने लिखा था टेक प्राइड इन, आपने लिखा था टेक डिलाइट इन। वैसे ही इन रिस्पॉन्स टू, तो आपको रिस्पॉन्स टू तो दे ही रखा है, तो पहले क्या लगा दोगे? इन लगा दोगे। द इन्वेस्टिगेशन वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट्स फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक की जो कंप्लेंट्स थी उनके जवाब में इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च किया गया था, उसके जवाब में इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च किया गया था। ब्यूटीफुल सेंटेंसेस। चलिए, शी वाज फाउंड गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस, गिल्टी के लिए ऑफ आएगा। यू आर गिल्टी ऑफ मर्डर, गिल्टी के लिए ऑफ आएगा। यू आर गिल्टी ऑफ व्हाट, गिल्टी के बाद में ऑफ का यूज करेंगे। हाँ जी, यू से गिल्टी ऑफ। चलिए भाई, नेक्स्ट है, हाँ जी, ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग, देख चुके हैं हम लोग, उसने बिल पे करने पे जोर दिया। डेस्पाइट माई ऑब्जेक्शंस, आगे देखो, डेस्पाइट माई ऑब्जेक्शंस, मेरी आपत्तियों के बावजूद, तो डेस्पाइट के बाद में प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। द एथलीट इज रिकवरिंग फ्रॉम, देखो भाई, रिकवर फ्रॉम, किसी चीज से रिकवर करते हैं हम लोग, वापस आते हैं। द एथलीट इज रिकवरिंग फ्रॉम ए सिवियर इंजरी, इंजरी से, बुखार से, फीवर से, डिजीज से रिकवर करते हैं। यू रिकवर फ्रॉम, सिंपल है, यू रिकवर फ्रॉम। द टीम वॉज डिवाइडेड, ये आज, ये एक्सरसाइज का सबसे, आज की एक्सरसाइज सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताओगे भैया। द टीम वॉज डिवाइडेड, हाउ टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट, बताइए। यहां मैं इन या इन टू ऑप्शन कर देता हूं, चलो आसान कर दिया मैंने, बोलिए। द टीम वॉज डिवाइडेड, हाउ टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट, बताइए, शाबाश। ये तो बिल्कुल गलत है।
पहली बात तो हमने डिवाइड इनटू लिखा था, हाँ जी हमने लिखा था डिवाइड इनटू, किसी चीज को किसी चीज में बांट देते हैं, डिवाइड इनटू, क्लासिफाई इनटू, है ना, डिवाइड दिस मैंगो इनटू 4 पार्ट्स, मैंगो को 4 भागों में बांट दो। दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बुक 2 भागों में बटी हुई है, हाँ जी। दिस रूम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रूम 2 भागों में बटा हुआ है। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, हमारा देश बहुत सारे भागों में बटा हुआ है। लेकिन यहां पर टीम कितने भागों में बटी हुई है बता रहा है क्या? यहां पर कह रहा है टीम बटी हुई है, मतलब डिवाइडेड हाउ टू, आगे कैसे बढ़ना है, टीम इस बात पे बटी हुई है, मतलब उसकी सोच अलग है, तो ये यूज करते हैं डिवाइड ओवर। डिवाइड ओवर का मतलब होता है मतभेद होना, डिवाइड ओवर का मीनिंग होता है मतभेद होना, याद रखेंगे। डिवाइड इनटू विभाजित होना, और डिवाइड ओवर का मतलब है मतभेद होना। कितना अद्भुत सेंटेंस था ये, देखिए। यस, अच्छा ठीक है, चलिए गुड। हाँ भाई, द टीम वाज डिवाइडेड ओवर, डिवाइड इनटू एक चीज का, एक वस्तु का कितने भागों में बंटे होना, डिवाइड इनटू, मतभेद होना, डिवाइड ओवर। देखिए इसे हमने क्या कहा था हमारे चैप्टर में इसे हमने कंटेक्चुअल मीनिंग कहा था। चलो भाई, हाँ जी, वी अराइव्ड द वेन्यू, वेन्यू मतलब जगह, पहले ही देख चुके हैं। अराइव्ड एट द वेन्यू जस्ट इन टाइम, ये एक और फ्रेज है, बस ठीक पहले, जस्ट इन टाइम, जस्ट के साथ में इन टाइम आएगा, ठीक पहले। इन टाइम का मतलब पहले, निर्धारित समय से पहले। ऑन टाइम का मतलब समय पर, ऑन टाइम का मतलब समय पर। अगर जस्ट आ गया ना तो जस्ट इन टाइम आएगा। चलिए, लेकिन क्वेश्चन क्या था? वी अराइव्ड एट द वेन्यू, शी इज हाईली रिगार्डेड, ये अच्छा है भाई, शी इज हाईली रिगार्डेड, हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ न्यूरोसाइंस। पहली बात तो इसमें ये लिखिए कि कॉन्ट्रीब्यूशंस टू, पहले तो ये लिखिए कॉन्ट्रीब्यूशंस टू, दूसरा लिखो रिगार्ड फॉर। आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो रामबाण है ना वो कंटेक्चुअल मीनिंग है। ये सारे चैप्टर में हमने कंटेक्चुअल मीनिंग बहुत पढ़ा कि कंटेक्चुअल मीनिंग से किसी भी शब्द के बाद में आने वाली प्रेपोजिशन को बदला जा सकता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, बैकबोन है प्रेपोजिशन का। सो रिगार्डेड फॉर, शी इज हाईली रिगार्डेड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ न्यूरोसाइंस। चलिए, द प्रोफेसर स्पेशलाइजेस इन, देखो भाई ये मैं दोबारा लिख रहा हूं, आप भी दोबारा लिखते जाइए। गुड इन, बैड एट और इन, स्पेशलाइज इन, एक्सपर्ट इन और ऑफ, स्किल्ड एट, प्रोफिशिएंट इन, ये सभी आपके परफेक्शन के लिए। गुड इन, बैड एट और इन, स्पेशलाइज इन, एक्सपर्ट इन और ऑफ, स्किल्ड एट, प्रोफिशिएंट इन। अब ये वर्ड क्या करने पड़ेंगे? बार बार पढ़ने पड़ेंगे, सिंपल है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इनके साथ में। यू हैव टू रीड दीज वर्ड्स। 41 इन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। द प्रोफेसर स्पेशलाइजेज इन मिडाइवल लिटरेचर एंड हिस्ट्री। गुड इन, बैड एट और इन, स्पेशलाइज इन। चलिए भाई, देखें भाई, द प्रोजेक्ट फेल्ड, हाँ जी ये अच्छा है भाई। ड्यू टू और बिकॉज ऑफ, दोनों का मीनिंग सेम रहता है, तो इन दोनों में अंतर नहीं है। ये जहां जहां भी आएंगे ध्यान रखना पड़ेगा। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर फंडिंग, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर फंडिंग। अब वहां पर लैक ऑफ कह रहा है तो इन दोनों में हम प्रेफर करेंगे ड्यू टू को, क्योंकि लैक ऑफ कह रहा है तो बिकॉज ऑफ की जगह, बाकी दोनों का मीनिंग सेम है। देखो भैया, एक है ड्यू टू, एक है ओइंग टू, और एक है बिकॉज ऑफ। हाँ जी, इन सबका मतलब है के कारण, इन सबका मीनिंग है के कारण, इन सबका मीनिंग है के कारण। चलिए, तो इस सेंटेंस में ड्यू टू को हमने प्रेफर किया है। द पैकेज इज करंटली एन रूट। अब ये देखो, एन रूट मतलब रास्ता कौन सा है, किस रास्ते से जाएगा,
एन रूट टू, ये फ्रेज है पूरी, एन रूट टू इट्स डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, एन रूट टू, ये नए वर्ड्स हैं लिखते जाइए, लेकिन बहुत अद्भुत है भाई ये, है ना भाई, इतने शब्द कॉमन और कॉमनली पूछे जाने वाले, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले फिक्स क्वेश्चंस हैं ये, एन रूट टू। चलो भाई, द कंपनी इज इन्वेस्टिंग हैविली डैश प्रोजेक्ट्स, अब ये ब्लैंक आ किसके लिए रहा है, इसमें थोड़ा गैस करो भाई, 44 क्वेश्चन बताओ क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर। हाँ भाई, तो इस सेंटेंस में क्या आएगा, हाँ ये अच्छा था, द कंपनी इज इन्वेस्टिंग हैविली, इन्वेस्ट कर रही है ना प्रोजेक्ट्स में, सो इन्वेस्ट और प्रोजेक्ट दोनों को जोड़ रही है, आई एम इन्वेस्टिंग, हाँ जी, इन न्यू प्रोजेक्ट्स, इन आएगा, फॉर नहीं, ये वर्ड कौन सा है, ये वर्ड इन्वेस्ट और प्रोजेक्ट दोनों को जोड़ रहा है, आई एम इन्वेस्टिंग इन, हाँ कितना अच्छा था भाई, द कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन हैविली, सॉरी इन्वेस्टिंग हैविली इन रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, तो ये जो प्रेपोजिशन थी ये इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट के लिए भी आ रही है, और आगे जो वर्ड प्रोजेक्ट है उसके लिए भी आ रही है। चलिए भाई, वी आर ग्रेटफुल डैश योर सपोर्ट, तो क्या लिखा था हमने, कौन कौन से वर्ड्स लिखे थे, ग्रेटफुल, थैंकफुल, ओब्लाइज्ड, ग्रेटफुल, थैंकफुल, ओब्लाइज्ड, इंडेब्टेड, इनके बाद में टू समवन और फॉर समथिंग, यहां सपोर्ट की बात हो रही है, फॉर आ जाएगा, वी आर ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, वी आर ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट। चलो भाई, ही वॉज डिसमिस्ड, ये अच्छा था भाई, हिज रोल ड्यू टू, अभी आ गया ड्यू टू का मतलब बिकॉज ऑफ मिसकंडक्ट, दुर्व्यवहार के कारण उसे निकाल दिया गया, तो लिखो भाई डिसमिस फ्रॉम, लिखिए डिसमिस फ्रॉम, डिसमिस फ्रॉम, डिसमिस फ्रॉम। चलो भाई, शी अपोलोजाइज बीइंग लेट, अब ये आप लोग बताएं, कल लिखा था अपोलोजाइज टू समवन एंड अपोलोजाइज फॉर समथिंग, तो यहां पर बीइंग लेट, लेट आया है तो इसके लिए अपोलोजाइज फॉर, क्या लिखा बताइए, अपोलोजाइज टू समवन एंड अपोलोजाइज फॉर समथिंग। द म्यूजियम इज फेमस, लिखो भैया फेमस फॉर, हाँ जी फेमस फॉर होता है, फेमस फॉर, द म्यूजियम इज फेमस फॉर, ग्रेटफुल टू, ये ठीक है शाबाश, लेकिन दो प्रेपोजिशन थी, तो थ्योरी में क्या लिखा था हमने, ग्रेटफुल, थैंकफुल, इंडेबिटेड, फॉर समथिंग और टू समवन, तो वो सेंटेंस क्या कह रहा है ये पढ़ लीजिए, अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट आ गया, वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा था, ग्रेटफुल सपोर्ट, सपोर्ट समथिंग है, कोई व्यक्ति थोड़ी है, इसलिए फॉर आ जाएगा। चलो भैया, द म्यूजियम इज फेमस फॉर, द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड अबाउट गोइंग, लिखो भाई एक्साइटेड अबाउट समथिंग, excited about going, the children are excited about going। चलो भाई, the team worked tirelessly meeting the deadline, अब ये बहुत मतलब ये preposition के वो क्वेश्चन हैं जो पूरी तरीके से कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड हैं, है ना, और ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्स के, the team tirelessly worked toward meeting, तो ये क्या हो गया, ये लिख लो भाई, वर्क टुवर्ड्स समथिंग, वर्क टुवर्ड्स समथिंग, टुवर्ड्स मीटिंग द डेडलाइन, वर्क टायरसली फॉर मीटिंग, टू के बाद में आईएनजी आता नहीं है, विद मीटिंग एक ही ऑप्शन बच गया टुवर्ड, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, द टीम वर्क टायरलेसली टुवर्ड्स मीटिंग दी डेडलाइन। चलो भाई, ही इज नोन फॉर, अभी लिखा था फेमस फॉर, कल हमने क्या लिखा था, नोन टू समवन,
लिखा था हमने ये, और ये क्या कह रहा है, नोन फॉर समथिंग, ये समवन और समथिंग में ही तो बटा हुआ है ये चैप्टर, तो क्या कह रहा है, जेनरोसिटी काइंडनेस, उसके लिए क्या आएगा, नोन फॉर आ जाएगा। कल लिखा था हमने ये, कोई डाउट होगा पूछेंगे। द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, वित्तीय प्रतिबंधों के चलते उसे रिजेक्ट कर दिया गया। बिकॉज ऑफ होता है, ऑफ तो है नहीं, ड्यू टू, किस कारण से रिजेक्ट किया गया, प्रपोजल को किस कारण से रिजेक्ट किया गया। द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, तीनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड, ये अच्छा है भाई, द गवर्नमेंट डिसाइडेड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशन, स्ट्रिक्टर मतलब स्ट्रिक्ट और कड़े, तो देखो भाई, डिसाइड टू डू समथिंग, अगर डिसाइड के बाद में वर्ब आ रही है तो टू आ जाएगा, डिसाइड डूइंग आ गया तो ऑन आ जाएगा। इससे अद्भुत बात क्या होगी, और डिसाइड का मतलब तो डिसाइड करना, डिसाइड ऑन का मतलब विचार विमर्श के बाद में किसी हल पर पहुंचना, दैट इज डिसाइड ऑन, समझ रहे हैं। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड ऑन, इसमें टू है नहीं तो डिसाइड ऑन ही ऑप्शन बचा, डिसाइडेड ऑन इंप्लीमेंटिंग स्ट्रक्चर रेगुलेशंस, लेकिन अद्भुत ऑप्शन था डिसाइड ऑन। जैसे एक एग्जांपल लिखिए, वी डिसाइडेड टू गो देयर, वी डिसाइडेड टू गो देयर टुगेदर, वी डिसाइडेड टू गो देयर टुगेदर, एक साथ जाने का निश्चय किया। चलिए, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स, बार बार आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेट के लिए वर्ड आ रही है, ऑन आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए फोर आएगा। ही ग्लांस्ड, लिखो भैया, ग्लांस एट, नजर डालना, ग्लांस एट होता है नजर डालना। He glanced at his watch and realized he was late. Glanced at, घड़ी की तरफ देखा, हाँ जी, नजर डालना, glance at. The athlete was disqualified. अब ये बताओगे कोई, मैं दोबारा लिख रहा हूं ताकि आप बार बार लिखते रहें तो अपने आप याद हो जाएगा। You qualify for and you are disqualified from, जैसे भी क्या लिखा था, dismiss from, वैसे ही डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम, अब यहां फ्रॉम तो है नहीं, अब क्या करेंगे, द एथलीट वाज डिस्क्वालीफाइड, अच्छा है भाई, क्या बात है। अब ये कौन सा, वैसे तो हम ये पढ़ते हैं क्वालिफाई फॉर और डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम, अब यहां पर इसका कॉन्टेक्स्ट बदल दिया गया। अब बताओ आप लोग क्या हुआ, इसका कॉन्टेक्स्ट बदल दिया गया भैया। अब देखो, ड्यू टू के बाद में आईएनजी क्यों आएगा भैया, आईएनजी आ रहा है ना, तो ड्यू टू के बाद में तो क्या आएगा, रीजन आएगा, ड्यू टू रेन, है ना, ड्यू टू रेन, ड्यू टू मनी, ड्यू टू लैक ऑफ एटसेट्रा, आईएनजी नहीं आएगा, तो ड्यू टू तो पहले कैंसिल हो गया। फ्रॉम आता है, फ्रॉम ऑप्शन में ही नहीं है। देखो, अब सेंटेंस का मीनिंग देते, एथलीट वाज डिस्क्वालीफाइड वायलेटिंग द रूल्स, वायलेटिंग मतलब उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन करने के कारण, तो ड्यू टू होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू वायलेटिंग तो होगा ही नहीं, दैट इज फोर, फोर भी रीजन लेके आता है, फोर ब्रिंग्स रीजन, फोर भी कारण लेके आता है। आई हैव कम हेयर फॉर यू, तुम्हारे लिए आया हूं मैं, वो रीजन ही तो है। आई वर्क फॉर मनी, किसके लिए काम करता हूं, पैसे के लिए, रीजन ही तो है। सो डिस्क्वालीफाइड, जैसे एग्जांपल लिखना भाई, ही इज disqualified exam, you are disqualified job, तो यहां क्या आएगा, you are disqualified from exam, you are disqualified from job, लेकिन यहां पर from ऑप्शन नहीं था तो फोर लगाया रीजन के लिए। द कंपनी सक्सेस डिपेंड्स, डिपेंड के लिए क्या आता है, ऑन आता है, इट्स एबिलिटी टू इनोवेट, डिपेंड ऑन समथिंग, बहुत बार आया था कल ये। द कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड ग्रैंड होटल नेक्स्ट वीक, ये वेन्यू के लिए किसका यूज करते हैं, एट का। ये जो प्लेसेस होते हैं, इन प्लेसेस के लिए किसका यूज करते हैं, एट का।
द ग्रैंड होटल नेक्स्ट वीक। प्लेसेस के लिए एट का यूज करते हैं। द न्यू लॉ इज एप्लीकेबल टू, लागू होगा, एप्लीकेबल टू किससे बना है वर्ड? अप्लाई से। एप्लीकेबल टू, आपने लिखा था एक्सेसिबल टू, आपने लिखा इनएक्सेसिबल टू। एक वर्ड, एक माला है, उसमें मोती पिरोना है, तो ये ध्यान रखा जाएगा। चलिए, शी टुक द ब्लेम, हाँ जी, शी टुक द ब्लेम द टीम्स फेलियर। अब देखो कल हमने क्या लिखा था? ब्लेम समवन एंड ब्लेम फॉर समथिंग, और उसने टीम, शी टुक द ब्लेम फॉर द टीम्स फेलियर। ब्लेम फॉर समथिंग, blame someone and blame for something. The students protested against. Protest against होता है किसी चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना। He was praised for, praise for something. Praise for something. चलो भाई, द रिपोर्ट इज कंसिस्टेंट, बताओ भैया, ये बताओ 63। द रिपोर्ट इज कंसिस्टेंट, द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग मतलब रिजल्ट, फ्रॉम अर्लियर स्टडीज। हमारा जो रिपोर्ट है वो अर्लियर स्टडीज से मेल खाता है। कंसिस्टेंट, फटाफट बताओ भाई, टाइम नहीं है इतना। शाबाश। कंसिस्टेंट, हाँ जी, टू तो हमने लगाया ही नहीं कंसिस्टेंट के साथ में। कंसिस्टेंट विद, एक जैसा होना। कंसिस्ट इन, निहित होना। ये तो शब्दों पर बेस्ड है भाई, है ना। चलिए, कंसिस्ट विद, मेल खाना किसी से। वी नीड टू फोकस ऑन, वी नीड टू फोकस ऑन। चलिए भाई, वी नीड टू फोकस ऑन। He apologized his mistake. Apologize to someone. Mistake क्या है? Something. For आ जाएगा। कितनी बार आ रहा है एक ही वर्ड? The cat jumped the fence. ये बताओ भैया, चलो ये बताइए। थ्योरी में से सीधा सीधा क्वेश्चन है। The cat, ये एग्जैक्ट सब मिक्स हो जाता है, ये जनरल बात है, ये कॉमन बात है, सबके साथ में होता है। लेकिन सबको फिल्टर करना तो हमारा काम है। मिक्स हो जाना तो एक कॉमन बात है, आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो मिक्स तो होता ही है। फिल्टर करना हमारा काम है, और फिल्टर करने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। पढ़ते रहेंगे बार बार, अपने आप सब फिल्टर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो हमने इतना पढ़ा है इसलिए मिक्स हो रहा है। प्रेपोजिशन तो 3-4 दिन का चैप्टर है 3-4 दिन का चैप्टर है हमारा तो। प्रेपोजिशन बुरा एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है, तो इस बात को समझेंगे कि ज्यादा पढ़ने से मिक्स होती हैं चीजें, लेकिन फिल्टर होने के बाद में एक कॉन्फिडेंस आता है, आप कॉन्सेप्चुअल बेस पढ़ते हैं। बस मेरा इतना सा मकसद है। चलिए, मिक्स होती है, होने दीजिए, अपने आप अलग हो जाएंगे। द कैप जंप्ड, हाँ भाई, ये एग्जैक्ट हमारा वो क्वेश्चन है। ओवर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। जंप्ड इनटू रिवर, जंप्ड ओवर फेंस, हाँ जी। शी इज ऑलवेज केयरफुल, हाँ जी, अबाउट। लिखो भाई, अगर केयर आ रहा है तो केयर के लिए फॉर आता है। आई केयर फॉर देम एंड यू आर केयरफुल अबाउट। और अब इसको आगे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में देखेंगे इसका, पहले ये लिख लें, केयर फॉर और केयरफुल अबाउट। केयर फॉर एंड केयरफुल अबाउट। चलिए भैया, द मूवी वॉज बेस्ड ऑन, द मूवी वॉज बेस्ड ऑन। बेस्ड के बाद में क्या आएगा? ऑन आएगा। फोकस के बाद में ऑन आएगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल, अब देखो भैया, रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल
फॉर समथिंग, नए शब्दों को लिखते जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। चलिए नेक्स्ट, द डिस्कशन रिवॉल्व अराउंड, रिवॉल्व अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द घूमना, रिवॉल्व अराउंड का मतलब है इर्द गिर्द घूमना, रिवॉल्व अराउंड, रिवॉल्व अराउंड मीन्स इर्द गिर्द घूमना। द डिस्कशन रिवॉल्व अराउंड द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, सारा डिस्कशन क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट पर इधर उधर घूमता रहा। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज कॉन्टिंजेंट, ये अच्छा है, अच्छा भी, कॉन्टिंजेंट ऑन, कॉन्टिंजेंट ऑन का मतलब है कंडीशनल होना, कंडीशनल, जब कोई चीज किसी चीज पर टिकी हुई है उसे कहेंगे कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट ऑन मतलब कंडीशनल या डिपेंडेंट, कोई चीज किस पर निर्भर करती है। चलिए, प्रोजेक्ट की सक्सेस किस पर डिपेंड करती है, सिक्योरिंग एडिकेट फंडिंग, एडिकेट मतलब पर्याप्त, पर्याप्त फंडिंग मिलने पर ही डिपेंड करती है। द नेगोशिएशंस, बातचीत जो है, एंडेड विद, एंडेड विद, कोई चीज एंड किसके, कोई चीज किसके साथ में खत्म हो रही है, द मूवी एंडेड विद हैप्पीनेस, खुशी से खत्म हुई। पार्टी एंडेड विद केक, केक से खत्म हुई। आर मीटिंग एंडेड विद फाइट, हमारी मीटिंग झगड़े से खत्म हुई। एंडेड विद। ही इज फेमस फॉर हिज रोल इन द हिट टीवी सीरीज, फेमस फॉर। द टीचर इंसिस्टेड ऑन, किसी बात पे जोर देना, insist on, base on, focus on. The house was built dash the edge of the cliff, cliff का मतलब है चट्टान और उसके किनारे। The house was built, हाँ जी, that is edge के लिए किसका यूज करेंगे, on का, on the edge, on the edge, इसके लिए at का यूज भी करते हैं भाई, at the edge का यूज भी करते हैं और हम on को प्रेफर करते हैं। देखिए बहुत अच्छा, ये इस तरीके से क्वेश्चन है, एट द एज, ऑन द एज, दोनों लिखेंगे। हाँ जी, हम किसको प्रेफर करेंगे, ऑन द एज ऑफ द क्लिफ। चलिए भाई नेक्स्ट है, समझ में आया क्या कह रहा हूं, एज ऑफ के लिए ऑन और एट दोनों का यूज करेंगे, हम लोग ऑन को प्रेफर करते हैं। चलिए, द गवर्नमेंट इज कमिटेड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस बाय 50% इन द नेक्स्ट डेकेड। ये बाय 50% समझ में आ रहा है, लिखा था हमने बाय 50%, 50% तक कम हो जाएगा। कमिटेड के बाद में क्या आता है, टू आता है। कमिटेड, डेडिकेटेड, ऑब्जेक्ट, एवर्स, अकस्टम, एडिक्टेड, गेट यूज्ड, इनके बाद में टू आ रहा था। द मैनेजमेंट इज नोन फॉर समथिंग, लिखा था अभी, नोन फॉर एबिलिटी, है ना, नोन टू समवन और नोन फॉर समथिंग। एक ही वर्ड हम बार बार एक्सरसाइज में क्यों डाला है, वो वर्ड एक्सरसाइज करने से ही याद हो जाएगा, इस बात को समझिए, वो वर्ड एक्सरसाइज करने से ही याद हो जाएगा भाई। सेवेंटी 75 में फ्रेज है भाई ये, एट और वाई नहीं, ये तो फिक्स है ना। चलो अच्छा सवाल है, ये तो भाई पूरी फ्रेज है, ऑन द एज ऑफ, पता क्या लगाना है इसमें, एज के लिए ऑन का यूज करेंगे, किनारे पर, चट्टान के किनारे पर, एज पर, नदी के किनारे पर, चट्टान के किनारे पर, पहाड़ के किनारे पर, ठीक है, ऑन द एज ऑफ। चलिए, द मैनेजर इज नोन फॉर, हाँ जी, ही वॉज एब्सेंट द स्कूल बिकॉज ऑफ इलनेस, हाँ जी, आप स्कूल में एब्सेंट थे, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, लिख लो एब्सेंट फ्रॉम, एब्सेंट फ्रॉम, एब्सेंट के लिए फ्रॉम आएगा, एब्सेंट के लिए फ्रॉम आएगा, बिकॉज ऑफ इलनेस। चलिए, द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिफर, ये बताओगे आप लोग। चलो भाई आ गया क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिफर दोज ऑफ प्रीवियस स्टडीज, जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो डिफर करता है किससे, प्रीवियस स्टडीज से।
एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, ये सब के सब एग्जाम के क्वेश्चन है। ये बताओ भाई आप लोग, देखते हैं कौन बताता है। बताओ भाई, इतना टाइम लग रहा है? चलो, तो क्या लिखा था हमने लिखा था डिफर विद और डिफर फ्रॉम। डिफर विद और डिफर फ्रॉम। डिफर विद का मतलब क्या था? मतभेद होना। और डिफर फ्रॉम का मतलब क्या था? है भाई? यस, क्या बात है, ये हुई बात। ये आज छक्का मारा भाई। ये जो डिफर फ्रॉम बताया है, ये दिल खुश कर दिया आज। चलिए, जब चीजें अलग होती हैं तो डिफर फ्रॉम होती हैं, और जब व्यक्ति अलग होते हैं, व्यक्तियों की राय अलग होती है, तो डिफर विद होती है। आई डिफर विद यू। और चीजों की बात हो रही है तो डिफर फ्रॉम। चलो, द स्टूडेंट्स वर एंगेज्ड डैश एन एनिमेटेड डिस्कशन। एंगेज किसमें थे? डिस्कशन में। इन, तो क्या लिखोगे? एंगेज इन। एंगेज के बाद में इन आएगा। एंगेज के बाद में इन आएगा। एंगेज इन, बिजी होना किसी बात में। क्या लिखा था आपने? कितने सारे वर्ड लिखे थे कल? इन्वॉल्व इन। क्या लिखा था? इमर्स इन। क्या लिखा था? इमर्स इन। क्या लिखा था? प्लंज इन। चलिए, शी इज डीपली इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट के लिए इन आएगा। शी इज डीपली इंटरेस्टेड इन एंशिएंट कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस। आई एम इंटरेस्ट के बाद में इन आएगा, इंटरेस्टेड के बाद में भी इन आएगा। हाँ जी, शी इज डीपली इंटरेस्टेड इन। आई हैव एन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। चलो, द टीम वॉज टास्क्ड विद। टास्क विद का मतलब है लक्ष्य देना। ये फ्रेज है भाई, लिख लें। टास्क विद, लक्ष्य होना किसी बात का। लेकिन कितना अच्छा प्रेपोजिशन है। अब ये जब पता होगा ना, ये गेस नहीं कर सकते, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग नहीं है। कॉन्टेक्चुअल का मतलब ये कोई कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड नहीं करता है। टास्क के साथ में विद आता है, फ्रेजल वर्ब है। हम लिखा इन रिस्पॉन्स टू, टेक डिलाइट इन, टेक प्राइड इन, ये सब फिक्स है, उसी तरीके से यूज होंगी। द टीम वाज टास्क्ड विद। द प्रेजेंटेशन वाज फॉलोड बाय। फॉलोड बाय का यूज करते हैं हम लोग। फॉलोड बाय का मतलब है प्रेजेंटेशन के बाद में क्या हुआ? ए लाइवली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। पहले प्रेजेंटेशन हुई, उसके बाद में क्या हुआ? द प्रेजेंटेशन वाज फॉलोड बाय डिनर। तो प्रेजेंटेशन के बाद में क्या हुआ? डिनर हुआ। द मीटिंग वाज फॉलोड बाय कॉफी। क्या पिया मीटिंग के बाद में? कॉफी। चलिए भाई, फॉलोड बाय। द एथलीट एक्सेल्स इन। क्या बात है? एक्सेल इन, प्रोफिशिएंट इन, स्किल एट, प्रोफिशिएंट इन, गुड इन, बैड एट इन, एक्सपर्ट इन, है ना? ये सारे वर्ड्स सारे के सारे बार बार लिखो, जितनी बार आ रहे हैं ना, सारे के सारे बार लिखो। द बुक इज फिल्ड, देखो भैया, फिल्ड विद, देखो भैया, हम कहते हैं फिल विद समथिंग। अब ये लिखते रहो मेरे साथ साथ में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द जग इज फिल्ड विद वाटर। द जग इज फिल्ड विद water. The box is filled with money. हाँ जी, बॉक्स किससे भरा हुआ है? पैसे से। जग किससे भरा हुआ है? पानी से। लेकिन हम क्या कहते हैं? fill in the blanks. fill in the blanks. blanks के लिए किसका यूज करते हैं? इनका। फॉर्म के लिए fill in the form. फिल विद द फॉर्म नहीं, आप फॉर्म भरते हो ना, उसके लिए इनका यूज करते हैं। कितना कितना शानदार है। किसी चीज को, ये कमरा भरा हुआ किताबों से। दिस रूम इज फिल्ड विद बुक्स। बक्सा भरा हुआ पैसे से, जग भरा हुआ पानी से। कोई चीज किससे भरी हुई है? लेकिन ब्लैंक्स के लिए इनका। फॉर्म भर रहे हैं ना हम लोग, यू हैव टू फिल इन द फॉर्म। फॉर्म के लिए फिल इन, ब्लैंक्स के लिए फिल इन। चलो, द इंस्ट्रक्शंस वर अनक्लियर, अस्पष्ट थी, एंड मेनी एम्प्लॉयज वर कंफ्यूज्ड। हाँ जी,
द मैनी एम्प्लॉइज वर कंफ्यूज अबाउट, किसी चीज के बारे में कंफ्यूज होना, वी वर कंफ्यूज अबाउट। चलिए, द कंपनी इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन, एक्सपेंड का मतलब अपने ऑपरेशन को फैला रही है साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जगह का आ गया ना, दैट इज सॉरी एक्सपेंडिंग। जैसे कल एक सेंटेंस आया था रनिंग इनटू हाउस, भागते हुए घर में, अब ये घर है, यहां पर मैं भागते हुए, तो क्या शो करता है ये मोशन शो करता है, इसके लिए इनटू आएगा, तो एक्सपेंड के लिए इन नहीं इनटू आएगा। अब देखो माय बिजनेस इज इन एशिया, वो तो ठीक है, एक्सपेंड कर रहा हूं किसी देश में, तो वो मूवमेंट को शो कर रहा है, इसलिए इनटू आएगा। शी हैज बीन स्ट्रगलिंग विद, ये लिख लो भैया, स्ट्रगल, आप किसी चीज से संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल विद, आई एम स्ट्रगलिंग विद टेक्निकल डिवाइसेस, I am struggling with, you are struggling with something, they are struggling with financial backups। चलिए भैया, struggle with, हाँ जी, the children were playing dash the park when it started to rain, playing in the park। अभी इन किसके लिए आ रहा है, ये जोड़ रहा है प्ले और पार्क को, the children were playing in the park, he was cautious about, अभी क्या लिखा था, केयरफुल अबाउट, अभी क्या लिखा था, कंफ्यूज अबाउट, अभी क्या लिखा है, कॉशियस मतलब सचेत हो जाना, चौकन्ना हो जाना, कॉशियस अबाउट, केयरफुल अबाउट, कंफ्यूज अबाउट, कॉशियस अबाउट। द सक्सेस ऑफ द कैंपेन डिपेंड्स लार्जली, वर्ड कौन सा है, डिपेंड, किस पे डिपेंड करती है, पब्लिक सपोर्ट पे। The success of the campaign depends largely on public support. The candidate is eligible for, लिख लीजिए, eligible for something, eligible for something, the candidate is eligible for something। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछेंगे भाई। चलिए, द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड शेड्यूल डैश अनफोर्सीन डेज, फिर वही आ गया, बिकॉज ऑफ भी है और ड्यू टू भी है। हाँ जी, द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड शेड्यूल, अब क्या करेंगे, अब देखो कारण बता रहा है ना, दोनों का यूज किया जा सकता है, ड्यू टू का भी और बिकॉज ऑफ, दोनों का यूज किया जा सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन में जहां दोनों का यूज किया जा सकता है, तो ही वॉज इंस्पायर्ड बाय, देखो दो वर्ड है, एक तो यूज करते हैं इन्फ्यूज्ड और एक यूज करते हैं इंस्पायर्ड, दोनों का मीनिंग भी है सेम है, इन्फ्यूज का मतलब इंस्पायर ही होता है, इन्फ्यूज बाय एंड इंस्पायर्ड बाय, इन्फ्यूज बाय और इंस्पायर्ड बाय, लेकिन मीनिंग जैसे ही इंस्पायर्ड मी, यहां तो बाय नहीं आया है ना, उसने मुझे इंस्पायर किया, मैं उससे इंस्पायर हुआ, सो आई वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम, I was inspired by him, he inspired me and I was inspired by him, है ना, तो मीनिंग पे थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ जी, द चिल्ड्रन वर वार्न्ड अगेंस्ट, आप किसी चीज के खिलाफ जब चेतावनी देते हैं, अभी क्या लिखा, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, तो यूज करेंगे वॉर्न अगेंस्ट को, वॉर्न अगेंस्ट को। चलो भाई, द होटल इज सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, लिख लीजिए, आउटस्कर्ट्स मतलब बाहर, ऑन द आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स के लिए ऑन का यूज करेंगे। अभी एज के लिए किसका यूज किया था, ऑन का, ऑन द एज ऑफ, ऑन द एज ऑफ। द डिसीजन वाज बेस्ड ऑन, फोकस ऑन, कॉन्टिंजेंट ऑन। चलिए, क्या लिखा, द डिसीजन वाज बेस्ड ऑन केयरफुल एनालिसिस ऑफ द डेटा,
जो डिसीजन है वो इस बात पर आधारित था कि कितने केयरफुली हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं। शी इज नोन फॉर हर ऑनेस्टी, 10 बार आ गया अभी आज में ही। नोन टू समवन एंड नोन फॉर समथिंग। ही इज इनकैपेबल, कैपेबल के लिए क्या आता है? ऑफ आता है, तो इनकैपेबल के लिए भी ऑफ आएगा। कैपेसिटी फॉर, कल भी आया था ये, कैपेबल या इनकैपेबल ऑफ, सक्षम नहीं है। ही इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग ए रैशनल डिसीजन अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर फ्रेज थी हमारी, प्रेशर के लिए किसका यूज करते हैं? अंडर का। वो अंडर प्रेशर कोई काम नहीं कर सकता है। द ट्रेन अराइव्ड डैश टाइम, ये आज के एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये बताओ, डिस्पाइट द हैवी स्नोफॉल। चलो भाई, ये इनामी क्वेश्चन है, आप दिल खुश हो जाएगा, और रीजन देना है मेरे को। आप रीजन बताओगे कि ऐसा क्यों सोच रहे हो आप। बाय टाइम तो हम यूज ही नहीं करते हैं, वो बाय द टाइम होता है। या तो ट्रेन समय पर है तो ऑन टाइम है, और समय से पहले है तो इन है। आप तीसरा ऑप्शन ले आए, ये दोनों तो होंगे ही नहीं। अभी तो लिखा था इन टाइम और ऑन टाइम, अभी लिखा था जस्ट इन टाइम, बस ठीक पहले, ठीक पहले। द ट्रेन अराइव्ड, बोलो। अमाउंट एंड डिग्री नहीं दिया ना इसमें। कितना अच्छा सवाल, कितनी अच्छी बात बोली है आपने। अमाउंट एंड डिग्री, समझ रहे हो कितनी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस। वो कह रहा है कितने मिनट, द ट्रेन इज लेट बाय 50 मिनट्स। द ट्रेन इज लेट बाय 50 मिनट्स। चलिए, द ट्रेन अराइव्ड, अब वो क्या कह रहा है? हैवी स्नोफॉल, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। बर्फबारी हो रही थी तो ट्रेन को तो लेट आना चाहिए था, समय से पहले आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसके बावजूद ट्रेन समय पर आ गई, दैट इज ऑन टाइम। चलिए, द आर्टिकल इज रेलिवेंट टू, देखो भैया, रेलिवेंट और इररेलेवेंट दो वर्ड है। कैपेबल, इनकैपेबल, एक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल, दोनों के लिए टू आएगा। रेलिवेंट का मतलब है प्रासंगिक, इररेलेवेंट का मतलब है अप्रासंगिक। ऑन नहीं, टू आएगा। द आर्टिकल इज रेलिवेंट टू एनीवन। शी ग्लांस्ड, अभी आया था एट, अभी आया था ग्लांस एट, नजर डालना। चलिए भाई, द फर्नीचर वॉज अरेंज्ड इन ए वे। अब देखो भाई ध्यान से, इन ए वे, ऐसे तरीके से, दैट मैक्सिमाइज स्पेस, स्पेस ज्यादा हो गया। एक है इन ए वे, दूसरा होता है ऑन द वे। ऑन द वे टू, इन ए वे का मतलब एक तरीके से, ऑन द वे टू का मतलब है किस रास्ते जा रहा है। आई एम ऑन द वे टू माई ऑफिस, ऑफिस के रास्ते से जा रहा हूं, ऑन द वे टू। लेकिन यहां पर तरीके की बात हो रही है तो इन हो जाएगा। इन ए वे का मतलब है तरीका, उसने ऐसे इस तरीके से बात की। ही टॉक्ड इन अ वे दैट वाज दैट इंप्रेस्ड एनीवन, एवरीवन, सबको इंप्रेस कर दिया। चलिए, द मैनेजर एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन, ये अच्छा है भाई, सेटिस्फैक्शन। अभी क्या लिखा था हमने? स्ट्रगल विद। सो द मैनेजर एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन द प्रोग्रेस मेड बाय द टीम। उससे क्या था? संतुष्ट था। तो सेटिस्फाई के लिए विद आता है, सेटिस्फैक्शन के लिए विद आएगा। सेटिस्फाई के लिए विद आता है, आई एम सेटिस्फाइड विद हिम, सेटिस्फैक्शन विद। द लेटर वॉज एड्रेस टू, संबोधित करना, लिख लीजिए। एड्रेस टू, लेटर किसको संबोधित किया गया था? द लेटर वॉज एड्रेस टू, द लेटर वॉज एड्रेस टू। चलिए भाई, द पार्टिसिपेंट्स वर डिवाइडेड, अब ये बता दो, अब बता दो, अब आ रहा है। पार्टिसिपेंट्स ग्रुप में बटे हुए थे, डिवाइड इनटू। लेकिन आज कितना अच्छा सेंटेंस था, द टीम वाज डिवाइडेड ओवर हाउ टू डू इट। टीम विभाजित थी मतों में, तो डिवाइड ओवर।
द सस्पेक्ट वॉज चार्ज्ड थेफ्ट एंड उस पर आरोप लगाया गया फ्रॉड और थेफ्ट का। चार्ज विद आरोप लगाना, चार्ज विद आरोप लगाना, देख चुके हम ये। चार्ज विद आरोप लगाना इनटू कैसे आएगा? अच्छा यस में डिवाइडेड इनटू, शाबाश, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड, अब ये बड़ा अच्छा है भाई। द एम ऑफ, उसको उस एम के साथ में लॉन्च किया गया, विद द एम ऑफ, लॉन्च्ड विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट, साक्षरता दर को बढ़ाने के उद्देश्य से के लिए विद का यूज किया, विद द एम ऑफ। अब इसमें बाय का सेंस भी आ रहा है, लेकिन बाय नहीं, विद का यूज करेंगे। द कोर्स इज इंटेंडेड टू, इंटेंड के लिए टू आएगा। इंटेंड टू का मतलब हमारी क्या इच्छा है, हम क्या करना चाहते हैं, इंटेंडेड टू। लेकिन यहां अच्छा, यहां टू नहीं आएगा, मैंने पढ़ा नहीं सेंटेंस, आई एम सॉरी। हाँ भाई, द कोर्स इज, जैसे लिखोगे सेंटेंस, आई इंटेंड टू गो देयर, आई इंटेंड टू गो देयर, वी इंटेंड टू चेंज द होल सिस्टम, वी इंटेंड टू चेंज द होल सिस्टम, हम सारे सिस्टम को बदलने की इच्छा रखते हैं। लेकिन यहां पर टू आ रहा है तो यहां पर गो आ रहा है, यहां पर वर्ब आ रही है, इसका मतलब इंटेंड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर नाउन आ रहा है तो फोर आएगा। द कोर्स इज इंटेंडेड फॉर एडवांस लर्नर्स, इससे अद्भुत बात क्या होगी, कंटेक्चुअल मीनिंग। हम बात कर रहे हैं कंटेक्चुअल मीनिंग की, है कि नहीं? दोबारा देखिए, आई इंटेंड टू गो देयर, वी इंटेंड टू चेंज, आई इंटेंड टू टॉक, ही इंटेंड्स टू सॉल्व। हाँ जी, द कोर्स इज इंटेंडेड फॉर एडवांस लर्नर्स। द रूम वॉज डेकोरेटेड, हाँ जी, अब देखो किसी चीज के साथ में डेकोरेट किया है तो विद, और किसी व्यक्ति ने किया होगा तो बाय। जैसे इट वॉज डेकोरेटेड बाय मी, समझना इसको, इट वॉज डेकोरेटेड बाय मी एंड इट वॉज डेकोरेटेड विद बलून्स। हाँ जी, समझ रहे हो, बलून्स के साथ में तो विद और किसी के द्वारा तो बाय। चलो भाई नेक्स्ट देखें भाई, द टीम सक्सीडेड इन सिक्योरिंग, द टीम सक्सीडेड इन सिक्योरिंग ए मेजर कॉन्ट्रैक्ट विद अ मल्टीनेशनल कंपनी। वी वर एस्टोनिश्ड, कल भी आया था ये, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज, अमेज, बिविल्डर, इन सबके बाद में क्या आता है, एट आता है, एट द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट। वी वर एस्टोनिश्ड एट द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट। चलिए, शी रीफ्रेंड, चलो भाई बताओ भाई, बताइए, शाबाश। शी रीफ्रेंड कमेंटिंग ऑन द कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू, कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू पर बात करने से वो क्या है, दूर रही। बताओ भाई, रिफ्रेन, शाबाश, फटाफट बताओ भाई, टाइम नहीं है। शी रिफ्रेंड, बहुत टाइम लग रहा है। क्या बात है, चलो बहुत अच्छे, शाबाश। रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम और कीप ऑफ, दूर रहना। द एग्रीमेंट वॉज साइंड
डैश द प्रेजेंस। अब ये ब्लैंक किसके लिए आ रहा है? साइन के लिए नहीं आ रहा है, ये आ रहा है प्रेजेंस के लिए। तो प्रेजेंस के लिए किसका यूज करते हैं? इनका। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड यहां है, एक वर्ड यहां है, ये प्रेपोजिशन इन दोनों को जोड़ रही है, ये प्रेपोजिशन इसके लिए आ रही है, ये प्रेपोजिशन इसके लिए आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ। चलिए, शी वॉज एक्यूज्ड, एक्यूज का मतलब आरोप लगाना, स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, गुप्त डॉक्यूमेंट चुराने का आरोप लगाया, एक्यूज ऑफ। एक्यूज का ऑपोजिट होता है एब्सॉल्व, दोष मुक्त करना, उसके बाद में भी ऑफ आता है। द कंपनी इज कोलैबोरेटिंग विद, लिखो भाई, कोलैबोरेट का मतलब साथ में काम करना, कोलैबोरेट विद, द कंपनी इज कोलैबोरेटिंग विद। चलो भाई, द न्यू गाइडलाइंस आर इफेक्टिव, ये देखो अभी क्या लिखा था, WEF विद इफेक्ट फ्रॉम, समझे? ये कह रहा है आर इफेक्टिव, जनवरी से इफेक्टिव होंगी, फ्रॉम जनवरी 1st। इफेक्ट नहीं कह रहा है, विद इफेक्ट फ्रॉम, और अब कह रहा है कि नई गाइडलाइंस जनवरी 1st से इफेक्टिव होंगी, इफेक्टिव फ्रॉम। द बुक वॉज रिटन एन अवार्ड विनिंग ऑथर, ऑथर के द्वारा लिखी गई, रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई? अवार्ड विनिंग ऑथर के द्वारा। द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड अबाउट, द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड अबाउट, उन्हें इन्फॉर्म किया गया, द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड अबाउट। चलिए, ही वॉज अशेम्ड ऑफ, शर्मिंदा होना, ये लिखा था हमने, अशेम्ड ऑफ, शर्मिंदा होना। चलिए भाई, द कोर्स फोकसेस ऑन, बहुत बार आ गया ये आज। द शॉप इज ओपन डैश 9 AM to 5 PM, क्या लिखेंगे? फ्रॉम। देखो भैया, अगर टू आ रहा है तो फ्रॉम लगेगा, और अगर एंड आ रहा है तो बिटवीन लगेगा। वो क्या कहेगा? फ्रॉम 9 AM to 5 PM एंड बिटवीन 9 AM एंड 5 PM। तो फ्रॉम के लिए टू आ जाएगा और बिटवीन के लिए एंड आ जाएगा। द डिस्कशन सेंटर्ड अराउंड, लिखा हमने सेंटर्ड अराउंड, फोकस करना। द म्यूजियम इज एक्सेसिबल, हाँ भैया, ये क्या बात है भाई, आपने लिखा था एक्सेसिबल टू और इनएक्सेसिबल टू, यहां पर तो है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है, और कितना अद्भुत ऑप्शन है। अब चलो भाई, इसको एक्सप्लेन करोगे। आज के एक्सरसाइज का ये दूसरा सबसे बेहतरीन सेंटेंस है। चलो बताइए, द म्यूजियम इज एक्सेसिबल मेन एंट्रेंस ऑन द साउथ साइड। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉन्टेक्स्ट बदलने से वो सारी लाइन की प्रेपोजिशन चेंज हो जाती है। बोलिए भाई। क्या बात है भाई, शाबाश जियो। और ये तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन था आज के एक्सरसाइज का। द म्यूजियम इज एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मतलब जहां पहुंचा जा सकता है, मेन एंट्रेंस ऑन द साउथ साइड, साउथ साइड की जो मेन एंट्रेंस है वहां से जाया जाएगा, दैट इज थ्रू। वैसे एक्सेसिबल टू मतलब बुक्स आर एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तक पहुंचे, तो किसी वस्तु की कहां तक पहुंचे उसके लिए टू आएगा। चलिए, द रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड टू, अब देखो भाई, सबमिट के बाद में टू आता है, द रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड डैश द एंड ऑफ, तो यहां पर ये प्रेपोजिशन सबमिट के लिए नहीं आ रही है, एंड ऑफ के लिए आ रही है। एंड ऑफ के लिए, एंड ऑफ द मंथ मतलब क्या है? डेडलाइन दे रहा है, इसके लिए बाय आएगा, बाय द एंड ऑफ द। वैसे तो क्या होता है, वैसे फ्रेज है इन द एंड, अंत में, एट द एंड, अंत में। अभी आपने लिखा कोई चीज कैसे खत्म हुई, एंड विद, समझ रहे हो? लेकिन ये क्या कह रहा है, ये डेडलाइन होती है। एंड ऑफ द मंथ का मतलब है मंथ के खत्म होने से पहले, दैट इज बाय द एंड ऑफ। बाय का मतलब क्या होता है? बिफोर होता है, बाय मीन्स बिफोर।
शाबाश। 124 थ्रू, चलिए बिल्कुल वही करेक्ट है आपका। द टीम वर्क टायरलेसली आया था ये। अब ये देखो, अभी क्या लिखा था, वर्क टायरलेसली टुवर्ड द मीटिंग। अब क्या कह रहा है क्लॉक, अब ये वर्ड किसके लिए आ रहा है, ये इसके लिए आ रहा है, और ये क्या है, ईडीएम है ये। लिखो भाई, लिखो। अब दो फ्रेजेस हैं ये, अगेंस्ट द क्लॉक एंड अराउंड द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब है विद ग्रेट एफर्ट, विद ग्रेट एफर्ट एंड बहुत ज्यादा प्रयास करना। अराउंड द क्लॉक का मतलब है 24 आवर्स, 24 घंटे। चले भाई, द टीम वर्क टायरलेसली। अब यहां पर अराउंड तो है नहीं, दैट इज अगेंस्ट द क्लॉक टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। समय पर खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास से और स्पीड से काम किया। दो फ्रेज है, अराउंड द क्लॉक का मतलब है 24 घंटे काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक। वी आर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब है बहुत ज्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं। चले भाई, द इवेंट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस डैश द ऑडिटोरियम। अभी लिखा था प्लेसेस के लिए क्या यूज करते हैं, टेक प्लेस एट द ऑडिटोरियम। प्लेसेस के लिए एट का यूज करते हैं। चलिए भाई, कुछ एक क्वेश्चन रहे हुए हैं लेकिन वो हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आज मैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वो जो है वो डाल दूंगा इस पे। हाँ जी, और फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा सॉल्व करेंगे पार्ट 2, वो हमारा लास्ट पार्ट है। तो कल पॉसिबली हम लोग जो है वो प्रेपोजिशन को खत्म कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।